फिजुल्लाह न्याज़ी साहब, आपके ख्याल में मरीम नवाज पहली खातून वज़ीर आला होते हुए क्या पंजाब की ब्यूरोक्रेसी का जो मुँह ज़ोर घोड़ा है तो उसको काबू कर पाएंगी? देखिए जी, पहली मेरी बात तो ये है कि जो आज उन्हें प्रोग्राम दिया है वो तो वेल मीनिंग, बड़ा एलिब्रेट, और अगर उसमें वो कहते हैं जी कि विशेष फॉर द हॉर्सेस, तो वो इसी तरह का था कि शायद उनकी ये सारी ख्वाहिशात हैं पूरी हो पाएंगी, नहीं हो पाएंगी, ये वक्त बताएगा। मैं इसमें दो तीन बातें करना चाहता हूँ कि जो सूबा चलाना होता है ये एक मैनेजरियल जॉब है, जो मुल्क चलाना होता है ये पॉलिटिकल जॉब है। काश क्या ही अच्छा होता कि इस बुरहानी कैफियत के अंदर नवाज शरीफ साहब मुल्क चलाते और सूबा जो है वो शहबाज शरीफ साहब के हवाले करते। और चूंकि इस वक्त जैसे मैं अभी कुछ देर पहले मेरे एक साथी ने भी फरमाया कि उनका जो पॉलिटिकल स्टैंड था वो इस्तेमाल में आ सकता था, उनके पर्सनल तल्लुकात थे दोस्तों के, बिल क्लिंटन के कुछ 4 जुलाई को जाके मिलना, या बिल क्लिंटन का उनके होटल में ओमान में उनके कमरे में आ जाना बिला बेतकल्फी के साथ, मोदी का उनके घर जातियों आ जाना, वाजपेयी का आ जाना, उनका ट्रैक रिकॉर्ड यहाँ पे इंडियन प्रेसिडेंट का आ जाना, चाइना में जाके गैर मामूली उनको इस्तकबाल मिलना। तो ये मुल्क को चाहिए था नवाज शरीफ साहब की शिकायत बजा और बंदा अपनी जगह पे, लेकिन उनको आना चाहिए था। मरियम नवाज जो है उनको मेरा नहीं ख्याल कि इस आजमाइश में डालना चाहिए था। ये एक तरफ, अब दूसरी तरफ यह है कि मरियम नवाज को इस आजमाइश में नहीं डालना चाहिए था, क्योंकि मैं तो समझता हूँ कि सियासत में जो उनके लेगेसी लेके चलने वाली है तो मरियम नवाज है। चले वो ट्रेनिंग उनके पंजाब को तो अमूमन लेकिन हालात उनको बड़े मुआफिक मिलेंगे, क्योंकि 2008 में शहबाज शरीफ साहब के ऊपर पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, जबकि ऊपर नीचे की अपनी हुकूमत है। मेरा नहीं ख्याल कि हालात इनको इंतहाई मुआफिक मिलेंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बड़ा मुश्किल होगा। एजाज सैयद, अब एक और इशू की तरफ जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है। धांधली के खिलाफ एक साबिक ब्रिगेडियर ने दरख्वास्त दी 12 फरवरी को और 13 फरवरी को वापस ले ली और फिर खुद मुल्क से बाहर चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने आज उन पर 5 लाख रुपए जुर्माना थे। और ये साबिक ब्रिगेडियर साहब कौन थे, मुख्तसरन अगर बता दें मसला? ब्रिगेडियर अली थे। ये जब उसामा बिन लादेन का वाक़या हुआ था 2 मई 2011 को, इसके बाद इनके खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज़ हुआ था। एट दैट टाइम ये कहा गया था कि ये एक कालादम तंजीम से मुंसलिक है, कोई इस तरह की कार्रवाई हुई थी। तो ये जेल में रहे, फिर इनकी रिहाई हो गई, फिर उसके बाद ये अभी अचानक मंजरे अच्छा, इन पे 5 लाख रुपए जुर्माना हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये 5 लाख रुपए सुप्रीम कोर्ट बार को और पाकिस्तान बार कौंसिल में 2.5 लाख रुपए करके बांट दिए जाएं। ये अजीब फैसला नहीं है? आमतौर पे तो ये जुर्माने जो हैं या तो सुप्रीम कोर्ट का जो वक्त ज़ाया होता है, वसाइल ज़ाया होते हैं, उनके ऊपर उसके लिए जमा होता है, या फिर फ्री लीगल एड या गरीब लोगों या किसी ट्रस्ट को दिए जाते हैं। ये वकला तंजीमें जो पहले ही बड़ी अमीर हैं उनको देने का मकसद, ये जज साहब ने वकला तंजीमों को खुश करने की कोशिश की है। मतलब साहब आप क्या कहेंगे, ये जो 5 लाख रुपया वकला तंजीमों को देने का ऑर्डर दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने, किस खाते में? नहीं, मैंने ये शायद मुझसे मिस हो गया। ये आज तहरीरी हुक्मनामा जारी हुआ है एक्चुअली आज कि ये 5 लाख रुपए सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार कौंसिल में बराबर में तकसीम कर दिए जाएं। ये जो ब्रिगेडियर साहब पे जुर्माना डाला है, उन्होंने दरख्वास्त देके वापस लेने की कोशिश की है, वो धांधली के खिलाफ जो है। तो आपको ख्याल में अदालतें जुर्माने का क्या करती हैं, क्या करना चाहिए? नहीं, मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट को अपनी किसी काम के लिए रख लेना चाहिए तो अलग बात है, लेकिन बार एसोसिएशन को देने का मुझे कोई लॉजिक समझ में नहीं आई वैसे। बल्कि वहाँ पे बार एसोसिएशन के जो थे वो तो मेरे ख्याल में कह रहे थे कि जुर्माना और बढ़ाया जाए। बार एसोसिएशन के सदस्य ने कहा 10 लाख, शायद उन्हें पता था कि 10 लाख मिलेंगे तो चलो 5-5 हो जाएंगे। जी, वन लाइनर न्यायी साहब, बल्कि सबसे अच्छा होता मती सबसे अच्छा होता कि जो सुप्रीम कोर्ट के एम्प्लॉइज हैं उनमें तकसीम कर दी जाए। अच्छा, उनमें बांट दिए जाते हैं। चले, वैसे तो फिर प्रेस एसोसिएशन भी। जी न्याय साहब, मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट वेलफेयर फाउंडेशन बना के एक सीमेंट बिल लगाने का आगाज कर देना चाहिए। हाँ, प्लॉट्सों की भी स्कीमें बड़ी हैं। एनीवे, बहुत शुक्रिया एजाज सैयद साहब, फिजुल्लाह न्याज़ी साहब, नज़र अब्बास साहब। सहाफ़ी प्रोग्राम से इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।